सामने वाले का जवाब सुनकर अपना रिएक्शन दे देते हैं और फिर बाद में अपने किए पर पछताते हैं। कई बार सामने वाले का जवाब हमारे हिसाब के मुताबिक नहीं होता, तब हमें अपना रिएक्शन देने की बजाय उसे पूछ लेना चाहिए कि उसके जवाब देने के पीछे उसका क्या लॉजिक कितने हैं। जब सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता है, तब हम उनके जवाब देने के पीछे का लॉजिक क्या है ये बिना जाने ही उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे भला बुरा बोलने लगते हैं। एक 6 साल के लड़के को टीचर मैथ पढ़ा रहे थे। टीचर ने उस लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर से एक और सेब दूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर उसने जवाब दिया 4। बच्चे की गलत जवाब की वजह से उसके टीचर थोड़े निराश हो जाते हैं। टीचर को ऐसा लगता है कि ये सवाल तो बहुत ही आसान है, फिर भी बच्चे ने उसका उत्तर सही नहीं दिया। लगता है बच्चे ने सही से सवाल सुना नहीं होगा। टीचर ने बच्चे को फिर से वही सवाल पूछा, बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक सेब और सेब दूँ और फिर से एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। वो 6 साल का लड़का टीचर का चेहरा देखकर समझ गया था कि टीचर उसके जवाब से खुश नहीं है। वो अपनी उंगलियों से गिनने लगा और ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। उस बच्चे के दिमाग में ये नहीं था कि उसका जवाब सही हो, बल्कि ये था कि मेरे टीचर मेरे जवाब से खुश हो जाए। बहुत सोचने के बाद लड़का बोला 4। बच्चे का जवाब सुनकर टीचर फिर से नाराज हो जाते हैं। टीचर को अब याद आता है कि बच्चे को संतरे ज़्यादा पसंद है। टीचर ऐसा सोचते हैं कि शायद इसे सेब पसंद ना हो और उसी वजह से ये अपना फोकस लूज कर रहा हो। इस बार टीचर बच्चे को प्यार से पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें एक संतरा दूँ, फिर एक और संतरा दूँ और फिर से एक और संतरा दूँ, तो तुम्हारे पास कितने संतरे हो जाएंगे। टीचर का चेहरा खुश देखकर वो लड़का भी खुश हो जाता है। वो अपनी उंगलियों से गिनना शुरू करता है और बोलता है 3। बच्चे का जवाब सुनकर टीचर को लगा कि अब ये लड़का समझ चुका है और वो अब इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। फिर टीचर ने पूछा, बेटा बताओ, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़के का पिछला जवाब सही था, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस अब और भी बढ़ जाता है और वो बिना समय गंवाए जवाब देता है 4। टीचर अब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, मुझे समझाओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे। टीचर का एक क्रोधित रूप देखकर बच्चा डर जाता है और रोते हुए बोलता है, क्योंकि मेरे पास बैग में पहले से ही एक सेब है। हम भी कई बार इस टीचर की तरह सामने वाले का जवाब सुनकर अपना रिएक्शन दे देते हैं और फिर बाद में अपने किए पर पछताते हैं। कई बार सामने वाले का जवाब हमारे हिसाब के मुताबिक नहीं होता, तब हमें अपना रिएक्शन देने की बजाय उसे पूछ लेना चाहिए कि उसके जवाब देने के पीछे उसका क्या लॉजिक है। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नई सीख मिली होगी। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।